उनको इस 1 महीने के बच्चे की कब्र जो दफनाया गया मणिपुर में 87 लोग एक साथ आहत नहीं करते हैं, उनको एक बुजुर्ग किसान लाठी डंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है, उनको 750 किसानों की शहादत आहत नहीं करती है। करवाली बेइज्जती अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। उनको नरसंहार करके जो लड़का है मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना रहे, वो आहत नहीं करता है। उसको मणिपुर में नग्न औरतें नहीं आहत करती हैं, उसको आहत गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं। गजब बेइज्जती है। ये फंस गया सी। देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। अरे चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर तमाशे करते क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए, मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत। अरे बोलिए ना, ऐसा हवा नहीं। एक सेशन कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बनाती हूँ। नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, सेशन का नाम बताइए, कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। देखिए नहीं बता पा रही, बीच में मत बोलिए, नहीं बता पा रही है कौन सा सेशन कौन सा मुद्दा। मुझे करने लगे। मैं 1 मिनट बोली थी अभी तक, नहीं अभी 2.5 मिनट का टाइम और बोलने दीजिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर ये मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहाँ बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? पार्लियामेंट का डिस्रप्शन अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए। गजब बेइज्जती है। अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। आपने मनमोहन सिंह जी को अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात है, गुड शॉट। आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब? सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। कोई बात नहीं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं और मुझे अकेला। मुझे लगता है मैं एक अकेली सब पर भारी, सीखा है किसी से मैंने ये। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है या किसी की कोई मिमिक्री कर रहा था? मुद्दा ये है। अच्छा, स्वतंत्र पत्रकार, आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं, लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट पहले सरकार से लेना होगा। और अगर आप सरकार का चरण वंदन नहीं करेंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए और ये कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के बिना संसद है, मुद्दा खिलाड़ियों के बिना खेल है, मुद्दा लोगों के बिना सड़कें हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फोटो साक्षी मलिक की है, ये कल शाम की फोटो है। आंसुओं से रूबरू साक्षी मलिक ने कल संन्यास ले लिया। अरे सर, क्या बात, ये बात है? अरे सर, क्या बात है? अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक की, उसने संन्यास ले लिया ये कहकर कि ये सरकार जो है एक रेपिस्ट को प्रोटेक्शन देती है, यौन शोषण के मामले में मूक दर्शक बनी रही। मैं नहीं ये गेम खेलना चाहती हूँ। ये बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखिए, समस्या ये नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था। जानते हैं क्यों हो रहा था? 3 राज्यों की करारी हार कांग्रेस की होने के बाद ये तथाकथित इंडिया गठबंधन में बहुत से लोगों की बाँछें खिल गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ओह, अब मौका मिला है, कम से कम हम ही मसल फ्लेक्स कर सकते हैं। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की ममता जी हों या बिहार वाले हों या केजरीवाल। तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बवाल किया? टीएमसी वालों ने। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और याद करिए, डेरेक ओब्रायन को उपराष्ट्रपति जी ने कहा, चेयरमैन ने, कि आप बाहर चले जाइए, नहीं गए। आधे घंटे के लिए सदन रोका गया, फिर वो बैठे रहे, अब बाहर चले जाइए, नहीं गए। अब जब तृणमूल ने पहले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कांग्रेस ने कहा, ये सारी कटाकट दाल तो यही पी गए, अब हम क्या करें? तो अब चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा।
अगले दिन उन्होंने बवाल में लीड तो ये खुद सस्पेंड होना चाहते थे। नहीं तो अब वो क्या है कि कट्टर प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाजपा के खिलाफ घृणा वैमनस्य मोदी जी के खिलाफ में कौन ज्यादा बड़ी अपनी वो दिखा सकता है। जैसे जाड़े का सीधा ना, मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है उस। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? राहुल जी क्या कह रहे थे, अंदर कहेंगे संसद से हमले से तुलना करेंगे 2001, और क्या बोल रहे हैं 2-3 नौजवान आ गए। क्यों नहीं बोला हमलावर, क्यों नहीं बोला आतंकी? तब तो 2-3 नौजवान आ गए नहीं, ऊपर से कूदे ये भी नहीं बोला। मुझे तो ये साला पागल लगता है। उनके नेता प्रतिपक्ष हैं कि सारे सांसद मजबूती से खड़े थे और कम से कम जब यहाँ मलूक नागर हमारे साथ खड़े हो तब तो नहीं बोलना चाहिए था। ये उन 2 सांसदों में से एक थे, हनुमान बेनीवाल, और ये, और जिन्होंने जाकर उनको पकड़ा। आज तो बहुत आसान लगता है कि उसके अंदर कलर वाला बम था, असली बम भी हो सकता था, क्योंकि 40 से अधिक घटनाएं 75 साल में हो चुकी हैं, पर्चा फेंकने की, कूदने की, तमंचा लेके कूदने की, चाकू और धारदार चीजें लेके कूदने की। और इन्होंने ये सीना तान के नहीं खड़े थे जो सुप्रिया जी ने लिखा था। ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। मुट्ठी तान के खड़े थे और दे दनादन कर रहे थे उसके ऊपर। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर इन लोगों की उपस्थिति में इस ढंग के बयान देना साफ दर्शाता है कि इनको देश की सुरक्षा उससे कोई मतलब नहीं था। जहां जैसा मौका मिले केवल राजनीति करनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुझे अपने घर जाना है। अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब कुछ भी। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.